हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कराटे एंड किक बॉक्सिंग टीम WTKC। आई एम आज़ाद सिंह। आज मैं आपको कराटे या किक बॉक्सिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि एक ऐसे महायोद्धा के बारे में बताऊंगा जिनकी कहानी सुन के आपके रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे, जिनके कारण हम सब घरों में चैन से सो सकते हैं, रहते हैं, काम करते हैं और कराटे की मैं प्रैक्टिस कर पाता हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे शहीद कैप्टन अमोल कालिया जी के बारे में, और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं उसी वीर के इलाके में रहता हूँ। आज 26 फरवरी 2021 का दिन है, उसी वीर का जन्मदिन है। अगर आज कैप्टन साहब हमारे साथ होते तो वो आज 47 वर्ष के हो चुके होते। उस शहीद के बारे में याद करते हुए मेरे जहन में एक ही शेर आता है कि सर झुके बस उनकी शहादत में जो शहीद हुए हैं हमारी हिफाजत में। कैप्टन अमोल कालिया जी का जन्म 26 फरवरी 1974 को पंजाब राज्य के जिला रूपनगर के शहर नंगल में हुआ। उनका परिवार वैसे तो मूल रूप से चिंतपूर्णी, हिमाचल प्रदेश के चिंतपूर्णी में ही रहते थे पहले। बाद में वो यहाँ नंगल में शिफ्ट हुए अपनी नौकरी के कारण। उनके पिताजी का नाम श्री सतपाल कालिया जी है और उनकी माताजी का नाम है श्रीमती उषा कालिया। उनके एक भाई भी हैं जिनका नाम है श्री अमन कालिया, वो वायुसेना में कार्यरत हैं। दोनों बेटे उन्होंने अपने देश के नाम किए हैं। कैप्टन अमोल कालिया जी ने अपनी शिक्षा फर्टिलाइज़र मॉडल स्कूल से पूरी की, जो कि नंगल में ही स्थित है। वो 12वीं तक यहीं पे शुरू से लेके 12वीं तक वो इसी स्कूल में पढ़े हैं। उन्होंने NDA का टेस्ट, मेडिकल का टेस्ट और इंजीनियरिंग का टेस्ट +2 के बाद अप्रैल 1994 में इकट्ठे एक साथ पास की। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पढ़ाई में कितने तीव्र रहे होंगे, कितने बुद्धिमान विद्यार्थी रहे होंगे। इन तीनों टेस्टों को क्लियर करने के बाद उन्होंने मेडिकल को प्रथम श्रेणी में, इंजीनियरिंग को दूसरी श्रेणी में और जो आर्मी है NDA के टेस्ट को तीसरी श्रेणी में रखा। लेकिन जब उन्होंने पिताजी से पूछा कि मैं क्या चुनूं, तो पिताजी ने कहा कि आप बेटा आर्मी को चुनो। जब उन्होंने वापस अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ऐसा क्यों, तो पिताजी ने जवाब दिया कि यू विल गेट मैक्सिमम चांस ऑफ सर्विस फॉर योर कंट्री एंड कैन हैव मिनिमम चांस ऑफ करप्शन, दैट्स ऑल अ टीचर वांट। पिताजी की इच्छा का सम्मान उस पुत्र ने किया और NDA में जाकर आर्मी को चुना। आप इस कथन से जो पिताजी ने कहा अमोल कालिया जी को, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने महान व्यक्तित्व वाले हैं श्री सतपाल कालिया जी, और कितना महान उनका बेटा रहा होगा, कितना आज्ञाकारी, जो अपने पिता के एक बार कहने पे ही उन्होंने आर्मी को चुना। पिताजी कहते हैं कि मैं हमेशा बच्चों को, जिनको वो पढ़ाते थे, कहा करता था कि अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दो, अपना फ़र्ज़ निभाओ। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसीलिए अपने दोनों पुत्रों को ही देश के लिए समर्पित कर दिया है। कैप्टन ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन जो है आर्मी में भी किया। माउंटेन वॉरफेयर, यंग ऑफिसर कोर्स, स्नो वॉरफेयर कोर्स, कमांडो कोर्स, जो आम सैनिक लगभग 10 वर्ष में करता है, कैप्टन साहब ने वो सिर्फ 3 वर्ष में ही कर दिया। कैप्टन साहब की ज़िंदगी शुरू से ही टफ थी, बाद में भी वो टफ ही रही। उनकी जो पोस्टिंग है सियाचिन, कारगिल, लेह में ही रही। अंत के कुछ दिनों में उनकी जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में हुई थी। तो कारगिल में जब युद्ध शुरू हुआ तो शेर की ज़रूरत जब उसकी भारत माँ को पड़ी तो स्वयं वो वहाँ वापस गए। 1999 में कारगिल के युद्ध में इनको बटालिक सेक्टर के .5203 को प्राप्त करने की जिम्मेदारी मिली, जिसे कैप्टन साहब ने बखूबी निभाया। कर्नल विक्रम जी ने एक बार कहा कि .5203 पर पहुंचना, केवल पहुंचने की बात कर रहे थे वो, कि जो उसके चांसेस हैं वो 100 में से सिर्फ 15% है। युद्ध तो बहुत दूर की बात है, परंतु 15% को 100% कैसे किया जाता है, ये कोई हमारे देश के शेर कैप्टन अमोल कालिया से सीखे। उन्होंने वहाँ पहुँचे भी, लड़े भी, और उस बटालिक सेक्टर के .5203, जिसको आज कालिया हिल के नाम से जाना जाता है, उनको जीता भी। बटालिक सेक्टर पर जब
कैप्टन अमोल कालिया रवाना हुए तो अपने साथियों को साथ वह स्वयं फ्रंट में रहे। जब युद्ध शुरू हुआ तो उनके एक साथी को, जो LMG संभाल रहा था, को गोली लग गई। तब उन्होंने स्वयं LMG को अपने कंधे पे उठाया और दुश्मनों पे ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। 10 किलो की LMG को जो ज़मीन पे रख के चलाया जाता है, उन्होंने अपने कंधों पे रख के चलाया और दुश्मन के दर्जन भर सैनिकों को ढेर कर दिया। उसी युद्ध के दौरान हमारे कैप्टन साहब को भी गोली लगी, जो इनकी शहादत का कारण बनी। कैप्टन अमोल कालिया जी ने अपनी जान देकर भी बटालिक सेक्टर को जीत लिया। उनके साथ 13 और जवान शहीद हुए थे, जिनमें से एक थे कैप्टन सूबेदार बहादुर सिंह। इस मिशन से पहले कैप्टन अमोल कालिया ने उन्हें मना किया था कि आप मत जाओ, आपकी सर्विस केवल 2-2.5 साल और है और आप पे आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये परमवीर दिल का भी कितना शुद्ध और पावन था। पर मैं यहाँ तारीफ़ करना चाहूँगा कैप्टन सूबेदार बहादुर सिंह की, जिन्होंने कहा, साहब मैंने जंग कभी नहीं लड़ी है। मैं जब मेरे देश को मेरी ज़रूरत पड़ी तो एक सिपाही पीछे नहीं हटेगा। सूबेदार सिंह भी कैप्टन जी के साथ फ्रंट में लड़े और उन्होंने भी शहादत प्राप्त की। आज बटालिक सेक्टर की चोटी का नाम कालिया हिल है। कैप्टन ने 1 जून 1999 को एक पत्र भी लिखा था अपने परिवार को। वो पत्र उनके परिवार को 9 जून 1999 का मिला जाके। यह वही दिन था जिस दिन कैप्टन साहब शहीद हुए थे। आप इस दुर्भाग्य का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बीती होगी उनकी मां पर, उनके पिताजी पर, कि जब उनको पत्र मिला तो उधर उनके पुत्र की मृत्यु भी हो चुकी थी। वैसे कैप्टन अमोल कालिया जी की मृत्यु का समाचार इनके पिताजी को 12 जून 1999 में द ट्रिब्यून पेपर के ज़रिए मिला। जब वो उनको पढ़ रहे थे तब उन्हें पता चला कि हमारे कैप्टन जो हैं शहीद हो चुके हैं। आखिरी बार कैप्टन ने युद्ध जाने से पहले घर पे एक बार फ़ोन भी किया था, परंतु माता पिता घर नहीं थे, इसलिए उनकी बात नहीं हो पाई थी। कैप्टन की शहादत के बाद उनका शरीर जब घर लाया गया तब महतपुर से लेकर नया नंगल तक सारी सड़कें भरी हुई थी। हर किसी के ज़बान पर एक ही नाम था, शहीद कैप्टन अमोल कालिया अमर है, शहीद कैप्टन अमोल कालिया की जय। उनकी शहादत के बाद उनके स्कूल का नाम, जहां पर उन्होंने बचपन से पढ़ाई की थी, नाम कैप्टन अमोल कालिया जी के नाम पे रखा गया, माउंट कैप्टन अमोल कालिया स्कूल। उन्हीं के नाम पर हिमाचल एवं पंजाब सरकार द्वारा महतपुर में प्रवेश द्वार भी बनाया गया है और शिवालिक एवेन्यू में कैप्टन अमोल कालिया जी का एक पार्क भी बना है। यहाँ पर उनकी बड़ी शान से कैप्टन जी की मूर्ति लगी हुई है। हिमाचल सरकार द्वारा भरवाई चिंतपूर्णी में कैप्टन साहब का एक पैतृक गांव है जो उनका, वहाँ पे एक प्रवेश द्वार भी बनाया गया है। माता पिता ने सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद वो अपने पैतृक गांव में रहेंगे, परंतु कैप्टन अमोल कालिया की यादों के कारण वह नंगल, जो हर नंगल के हर कोने में बसी हुई हैं, वह शिवालिक एवेन्यू में नया नंगल में ही सेटल हो गए। उन्होंने अपने घर का नाम भी अमोल सदन रखा हुआ है। इतना कुछ होते हुए भी अगर कैप्टन को हम अपने दिलों में याद रखते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, तब मैं समझूंगा यही उनके लिए असली श्रद्धांजलि होगी। आज हम उनके जन्मदिन पर उनको याद रखें और अपने बच्चों को ये सिखाएं, सुनाएं, समझाएं कि कैसा होता है एक पुत्र और कैसे हैं वो पिता जिन्होंने अपने पुत्र को, कैसी है वो माता जिन्होंने अपने पुत्र को देश पर कुर्बान किया। एक नहीं बल्कि 2 बेटे उनके, दोनों ही हमारे देश की आर्मी में सेवा कर रहे हैं। तो आज उनको याद करते हुए मैं एक ही शेर बोलना चाहूँगा कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कैसे होती है देश की हिफाजत, कभी सरहद पे चल के देख लेना।